बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है अल्लाह ताला के नाराज़ होने की 5 निशानियाँ कौन सी हैं। अल्लाह ताला के नाराज़ होने की निशानियाँ क्या हैं? इनमें से कोई एक भी निशानी आप में तो नहीं है। नाजरीन, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, मेरे नाराज़ होने की पहले निशानी, जब मैं जिस कौम से नाराज़ होता हूँ तो मैं बेवक्त बारिश बरसाता हूँ, और जब बेवक्त बारिशें बरसती हैं तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं तब मुल्क में गुर्बत फैल जाती है। मूसा, मेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी, पैसा बखीलों के हाथ में दे देता हूँ। ये बखील लोग जो हैं वो अपनी दौलत के ऊपर ऐसे सांप बिठा देते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बखील खुद मर जाते हैं, पैसा वहीं पड़ा रहता है, ना दुनिया के काम आता है ना ही तो आखिरत के काम आता है, बल्कि दुनिया के लिए भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। वो पैसा पैसा करते मर जाते हैं, लेकिन इतना पैसा किसी के काम नहीं लगाते। मेरे नाराज़ होने की तीसरी निशानी, मूसा, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफ़ों को दे देता हूँ, हुकूमत ना अहलों को दे देता हूँ, और ना अहल लोग बेवकूफ़ लोग, किसी भी कौम के ऊपर वैसे ही अजाब है। नाजरीन, आप अपनी आँखों से देख चुके हैं कि बारिशों की वजह से निज़ाम धर्म भरम हो चुका था, फसल तबाह हो गई थी। इंसान की नाफरमानियों ने ज़मीन को भी डुबो दिया, फसलों को भी डुबो दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज़ होने की चौथी अहम और सबसे बड़ी निशानी ये कि जब मैं नाराज़ होता हूँ, जिस बंदे पर मैं नाराज़ होता हूँ तो इस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। नाजरीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है, रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज़ होता है, रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज़ होता है, सूरज को हुक्म नहीं देता कि फ़लाँ शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए, हरगिज़ नहीं। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो मन उजड़ जाता है, और जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। नाजरीन, आज देख लो, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। आज के दौर में पैसा बखीलों के हाथ में है, वो अपने ऊपर खर्च करते हुए लाखों उड़ा देते हैं, मगर किसी गरीब को देते हुए इनकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे आ जा, मेरी चौखट पर मुझे सजदा कर, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, तुम्हें आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जैसे अजान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आओ कामयाबी की तरफ। और नाजरीन, हमारी कामयाबी सजदे में है, नमाज में है। अगर हम अपने नौकर को 5 दफ़ा बुलाएं और नौकर ना आए तो हम इससे तंग आ जाते हैं, और एक दिन शदीद तंग आकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो ज़ात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते। नाजरीन, इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीम करीम है। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी, मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़ा होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल की उम्र का बूढ़ा है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, क़याम करने का, रुकू और सजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा, पूछा, बाबा जी, मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा, इमाम साहब, मैं इस मस्जिद में पहली दफ़ा नहीं आया, मैं तो वैसे ही ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आया हूँ। इमाम साहब ने पूछा, क्या वाकई आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं? बाबा जी बोले, जी हाँ, इसीलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी, इसका मतलब है आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं। बोले, जी, मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी, अच्छा फिर जुमा तो पढ़ा होगा? बाबा जी ने कहा, आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा फिर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा तो पढ़ी होगी?
کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا۔ آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں تم پر اہل تر لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میرے ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کیا اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے مامنین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا گھوپ اندھیرا برپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، آمین۔ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔